साथियों, मैं तो शुरू से ही कहता आया हूँ कि मेरी नज़र में इंसानियत सबसे बड़ी और उसके लिए किए गए आपके कर्म भी उतने ही बड़े। धर्म आखिरी में आता है और मैं कहता ही हूँ धर्म सिर्फ़ शिक्षा का माध्यम है, कोई उसमें विधि-विधान या दिखावा या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए इंसान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है चरित्र उसके कैरेक्टर का मतलब उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका चरित्र जिसमें अगर आध्यात्मिकता आती जाए और हो तो ईश्वर खुश होना ही है भाई। देखिए ना साहब, सच्चाई, ईमानदारी, आपका इंसानियत, आपके अच्छे कर्म, आपका सद्व्यवहार, आपके सत्कर्म कह लीजिए, कभी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको इंसान को भगवान इंसान में न चाहता हो। अब हम लोग कैसी गफलत और क्या कर जाते हैं, एक छोटी कहानी बताता हूँ मैं आपको कि अब देखिए ना, ऑफिस में एक लेडी लड़ रही थी कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे आपको 3 महीने की छुट्टी तो देनी ही पड़ेगी। अब तो शायद गवर्नमेंट ने और भी बढ़ा दी है। उस ज़माने में उनका सब मैं इतनी छुट्टी नहीं दे सकता हूँ आपको, मेरा सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी, मेरा काम बिगड़ जाएगा। बोले आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मैं जाऊँगी नारी कल्याण समिति में और गवर्नमेंट के पास, सरकार के संबंधित विभाग में, कल्याण विभाग में, कि मेरे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है, आपको देनी ही पड़ेगी। खैर साहब, उसने मंजूर कर दी छुट्टी 3 महीने की। घर आई तो उसी की काम करने वाली बाई ने कहा, मैडम मैं भी अब प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और मेरे को भी लगता है 3-4 में बच्चा हो जाएगा, तो मैं चाहती हूँ मुझे आप कुछ छुट्टी दीजिए, मैं कोशिश करूँगी दूसरी बाई लगाने की, वरना मुझे आप छुट्टी दीजिए तो मैं भी अपनी सुख चैन से अपनी डिलीवरी पूरी कर लूँ। क्या क्या बात कर रही है? तुझे काहे को चाहिए 4 महीने छुट्टी? हैं? कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, और तू दूसरी बाई क्या, तू अगर गई भी तो तेरी पगार काट लूँगी मैं, जबकि सरकार उसकी तनख्वाह नहीं काटती। तो ये दोगलापन चरित्र का क्यों साहब हम लोगों में? यहाँ भी घूम फिर कोई इंसानियत, आप दूसरे से ऐसा व्यवहार कर जो आप चाहते हो कि आपके साथ वैसा व्यवहार हो। थैंक यू।